हेलो दोस्तों, वेलकम। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जहां आईपीओ में हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ और सितंबर 14 2022 को आईपीओ ओपन हो रहा है। सितंबर 16 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कंपनी की स्थापना दिसंबर 2010 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 11 साल 9 महीने से प्रेजेंस है। अब यानी 12 साल होने वाले हैं कंपनी को मार्केट में प्रेजेंस। और कंपनी क्या करती है, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि बेरिंग केजेस रहते हैं ये कंपनी बनाती है, और ये पार्ट है हर्षा ग्रुप का। और कंपनी का 25 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है 2 सेगमेंट में, एक तो इंजीनियरिंग बिजनेस जिसमें कंपनी बेरिंग केजेस बनाती है, जो कि बेरिंग केजेस में ब्रास हुआ, स्टील हुआ एंड पॉलीअमाइड मटेरियल के ये बेरिंग केजेस बनाती है कंपनी। और इसके अलावा कंपनी का सोलर ईपीसी बिजनेस भी है, जो कि कंपनी इसमें टोटल कंप्रेहेंसिव ट्रंक के सॉल्यूशन सब प्रोवाइड करती है, और जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोवाइड करती है, ऑपरेशनल मेंटेनेंस और सर्विसेज ये सब यहाँ सोलर सेक्टर को यहाँ कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो बेरिंग केजेस का बिजनेस है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ 7205 बेरिंग केजेस यहाँ बना सकती है कंपनी, और 295 अदर प्रोडक्ट कस्टमर को यहाँ पे देती है, जैसे ऑटोमेटिव, रेलवे, एविएशन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल सेक्टर, इन सब को भी अपने सब प्रोडक्ट देती है। और कंपनी ओवर द लास्ट 3 ईयर्स कंपनी प्रोडक्ट डेवलप, कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इनोवेशन सेंटर है कंपनी का, रिसर्च जिसमें 1200 प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग टाइप्स यहाँ पे कंपनी ने अपने खुद के डेवलप किए हुए हैं। यानी आप सोच सकते हैं दोस्तों, यानी कितने 1200 से खुद के डेवलपमेंट किए हुए हैं, और जो और भी कंपनी पहले से बना रही है। इतने तरह के कंपनी बेरिंग के ही ओनली प्रोडक्ट बना रही है। इसके लिए कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चांगोदर और मोरैया, ये जो 2 अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है, और नियर अहमदाबाद के यानी गुजरात में, और 1 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि एक चाइना में और दूसरी है रोमानिया। यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया भी 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। और इसके अलावा कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। यहाँ पे कंपनी की सब्सिडी कंपनी जो कि एक चाइना में है, हर्षा प्रेसिशन बेरिंग कंपोनेंट चाइना कंपनी लिमिटेड, और दूसरी यूनाइटेड स्टेट में HASPL अमेरिकास कॉरपोरेशन, और तीसरी नीदरलैंड में हर्षा इंजीनियरिंग VV एंड स्टेप डाउन सब्सिडी भी है इसी कंपनी की, क्योंकि रोमानिया में हर्षा इंजीनियर्स यूरोप SRL। तो ये कंपनी का आउट ऑफ इंडिया भी प्रेजेंस है, और कंपनी ने वहाँ पे भी अपनी सब्सिडी कंपनी बना रखी है। और कॉम्पिटिटिव स्टेज में देखें तो कंपनी का बोल रहा है टोटल सोल्यूशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है, और प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स कंपनी जो बनाती है और ऑफर करती है, जो कि जियोग्राफिकल यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस है। और एंड यूज़र इंडस्ट्री भी यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है कंपनी के, क्योंकि लीड कंपनी के क्लाइंट हैं उनसे अच्छे खासे संबंध है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो लंबे समय से कंपनी के अच्छे खासे संबंध हैं इन लोगों से। और कंपनी का जो लोकेशन है, डोमेस्टिक हुआ या इंटरनेशनल हुआ, सब जगह पे कंपनी अवेलेबल है, फैसिलिटी है, वेयर हाउसेस है कंपनी के, और एक्सपर्टीज़ है कंपनी, टूलिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, सब चीज़ों में कंपनी का एक्सपर्टाइज है। और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो आगे हम देख लेते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है कंपनी का। और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट भी है कंपनी की, और क्वालिफाइड वर्क फोर्स भी है। तो देखते हैं कंपनी का भी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 का है, और फिगर्स इन करोर्स में। तो मार्च 19 में कंपनी का टोटल एसेट 195 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 973 124 करोड़ का अच्छा खासा बढ़ा है कंपनी का
एसेट वही मार्च 21 में 981.07 करोड़ और मार्च 22 में 1158.25 करोड़ को कंपनी का एसेट शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपट्रेंड में रहा है। वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 117.9 करोड़ का देखने को मिला मार्च 19 में, और मार्च 20 में तो एकदम शानदार ग्रोथ देखने को मिली 899.5 करोड़ की, और मार्च 21 में 876.73 करोड़ की। यहाँ पर थोड़ा सा कम है पिछले साल के मुकाबले, यहाँ पे कोरोना इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। और मार्च 22 में तो एकदम ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली 1339 करोड़ की। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपट्रेंड में रहा। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आप देखते हैं मार्च 19 में कंपनी को 27.41 यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे दोस्तों यहाँ पे माइनस लगाया, तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे कंपनी को लॉस हुआ है 27.41 करोड़ का। और वहीं मार्च 20 में देखें तो 2191 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल लॉस था। और मार्च 21 में 45.44 करोड़ का, मार्च 22 में 91.94 करोड़ का। तो शानदार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कंपनी अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है कंपनी का। और नेटवर्थ देखें तो 1.14 करोड़ का, जो कि मार्च 19 में, मार्च 20 में देखें तो 378.02 करोड़ का, और मार्च 21 में 433.22 करोड़ का, और मार्च 22 में 570.9 करोड़ का। यहाँ पे नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार अप ट्रेंड में रहा है। तो ओवरऑल जैसे कंपनी का बोलना है हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ शानदार है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये कंपनी को नंबर 1 बनाता है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी का बोलना है कि हम रीपेमेंट और शेड्यूल रीपेमेंट, तो कंपनी पे जो लोन है अवेलेबल है अभी उसका रीपेमेंट करेगी कंपनी, वो चुकाने का जितना हो सके उतना पूरा चुकाने की कोशिश करेगी। और फंडिंग चाहिए कंपनी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को, और जो कि मशीनरी परचेस करने वाली है कंपनी, तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी अपना बिजनेस और भी बढ़ाना चाह रही है। यहाँ पे नई नई मशीन और लेने वाली है, तो इससे कंपनी के बिजनेस में और ग्रोथ होगा, सेल्स ग्रोथ होगा, और फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड रिनोवेशन, जो कंपनी का अभी जो प्लांट वगैरह सब उसको और भी अच्छा यहाँ पे रिनोवेशन कर रही है कंपनी, जो प्रोडक्शन फैसिलिटी और बढ़ा रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी अपना जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसको रिपेयर करके और अच्छा मशीनरी यहाँ पे लगा रही है, और नया मशीनरी भी यहाँ पे ला रही है, और लोन है वो भी रीपेमेंट कर रही है, यानी डेट फ्री कंपनी आने हो सकती है आगे चल के। तो ये जो भी पर्पस है कंपनी के आईपीओ लाने के शानदार है। एक्सपेंडिचर कर रही है, जो अपना पुराना एग्जिस्टिंग है उसको भी रिपेयर करके और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है, और जो कंपनी पे लोन है वो भी यहाँ पे कम करने वाली है, चुका देने वाली है। तो ये अच्छे रीज़न है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है कंपनी का लोन लाने का। और आईपीओ पर हो रहा है सितंबर 14 को, सितंबर 16 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस 314 से 330 रुपये पर शेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखना 330 रुपये इसका प्राइस बैंड है हायर साइड में, तो यहाँ यही सी 330 पे आप अप्लाई करना ज़्यादातर, क्योंकि कंपनी का जीएमपी भी अच्छा चल रहा है, और बहुत दिनों बाद एक ऐसा आईपीओ आया है जिसकी डिमांड है, और आगे इसमें अच्छा आपको गेन भी मिलेगा। तो यहाँ पर 330 पे आप बिड करना, कम पे न करना, नहीं तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम रहेंगे। और लॉट साइड 45 शेयर्स का, इशू साइज 755 करोड़ का है, फ्रेश इशू 455 करोड़, और ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ का है, जिसमें इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट है। एनआईआई जिसमें एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री राजेंद्र शाह, श्री हरी रंगवाला, श्री विशाल रंगवाला एंड पिलक शाह जी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में सितंबर 14 को आईपीओ ओपन, सितंबर 16 तक चलेगा। 21 सितंबर को अलॉटमेंट, 22 सितंबर को रिफंड, 23 सितंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट, और 26 सितंबर को लिस्टिंग। और रिटेल कैटेगरी में कितना अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। रिटेलर्स में मिनिमम 1 लॉट, इसमें 45 शेयर्स रहेंगे, 14,850 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट रिटेल कैटेगरी में जिसमें 585 शेयर्स रहेंगे, 1,93,050 इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट, जिसमें 630 शेयर्स रहेंगे, 2,07,900 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और एचएनआई मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसमें 67 लॉट रहेंगे, 3,015 शेयर्स, जिसमें 9,94,950 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और एचएनआई जो कि मिनिमम को 10 लाख के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 68 लॉट रहेंगे, 3,060 शेयर्स रहेंगे, 10,09,800 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 99.70%, आईपीओ के बाद का अपडेट नहीं है। और दोस्तों अभी इस कंपनी में हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, हम इस कंपनी में भागीदारी लेने जा रहे हैं।
तो चांगोदर अहमदाबाद ये कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं जीएमपी अपडेट क्या है। हर्षा इंजीनियर्स ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 11 सितंबर 2022। ग्रे मार्केट प्रीमियम 214 से 220 चल रहा है। और दोस्तों जो इसका कट ऑफ प्राइस है 330 रुपये पर शेयर। इससे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो 67% फिलहाल इसका भी प्रीमियम चल रहा है, जो कि शानदार प्रीमियम चल रहा है। यानी इसमें हमें आपको लिस्टिंग गेन शानदार मिलेंगे। और आगे देखते हैं क्या आने वाले दिनों में जीएमपी चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे कॉस्ट 450 है, सब्जेक्ट 5000 है। और स्मॉल HNI में फिक्स एप्लीकेशन 2000, सब्जेक्ट टू रेट 60,000। और बिग HNI में फिक्स एप्लीकेशन 10,000 और सब्जेक्ट टू रेट 75,000 है। और कंपनी का फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 में ₹6.26, अर्निंग पर शेयर 2020-21 में 9.09, अर्निंग पर शेयर 2021-22 ₹11.09। और रिटर्न नेटवर्थ 2019-20 5.80%, रिटर्न नेटवर्थ 2020-21 10.49%, रिटर्न नेटवर्थ 2020-21 17.42%। और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज ऑन 31/3/2022 ₹68.34, NAV एज पर ऑफर 107.96। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो एकदम शानदार है। और कंपनी आगे और भी ग्रोथ दर्ज करेगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे और एक्सपेंडिचर करने जा रही है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मशीन वगैरह यहाँ पे अपडेट करने जा रही है। तो आगे चल के कंपनी का फाइनेंशियल और भी अपडेट में रहेगा। और कंपनी ने जो वैल्यूएशन लगाया है दोस्तों एकदम चीप वैल्यूएशन लगाया है। और हमें अभी जो शेयर प्राइस मिल रहा है सस्ते में मिल रहा है। पियर्सन कंपैरिजन में देखें तो टिमकेन इंडिया, एस्केप इंडिया, रोलेक्स रिंग जो अभी फिलहाल ही इसका IPO आया था, सुंदरम फास्टनर्स, ये सब कंपनियां हैं। तो ये इन कंपनियों ने भी शानदार अपने रिटर्न दिए हैं। अपने जो भी इन्वेस्टर थे उन्हें अच्छा मालामाल कर चुकी हैं ये कंपनियां। तो दोस्तों इस कंपनी के IPO में आप ज़रूर अप्लाई करें। और लॉन्ग टर्म व्यू से भी आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू में भी आपको अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।